क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशन जिसमें अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स की इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ये हम लोगों के पास जो है वो होने वाली हैं। तो इन पर्टिकुलर नेम रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन जो है वो रिमर-टिमन रिएक्शन है। ठीक है, रिमर-टिमन रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहले जो है वो इसी चीज को समझते हैं। देखो, रिमर-टिमन रिएक्शन के अंदर हम लोगों के पास क्या होता है, एक हम लोगों के पास जो है वो फिनोल होता है, और फिनोल को जो है वो हम लोग किसके अंदर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं, सैलिसैल्डिहाइड के अंदर जो है वो चेंज कर रहे होते हैं। अब ये सैलिसैल्डिहाइड हम लोगों के पास क्या होता है, फिनोल के ऊपर ही जो है वो हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप जो है वो लग जाता है, CHO ग्रुप जो है वो लग जाता है। तो फिनोल को CHO ग्रुप के साथ जो है वो अटैच करना और कौन सी पोजीशन पे फिनोल पे CHO ग्रुप अटैच करना, वो आपको जो है वो यहां पे समझना है। ये हमारे पास जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैचमेंट होना को ही हम लोग जो है वो रिमर-टिमन रिएक्शन बोल देते हैं। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है वो हम लोगों के पास क्या है, सबसे पहला रिएजेंट इसके अंदर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो CHCl3 है, और इसके साथ हम लोग क्या जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ यूज कर रहे हैं NaOH का इस्तेमाल जो है वो यहां पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो रिएक्शंस हैं वो कैसे यहां पे हमारे पास टेक प्लेस कर रही हैं, इस चीज को जो है वो आपको समझना होगा। ठीक है, मैं आपको जो है वो इसको ऐसे समझाता हूं। ये हम लोगों के पास जो है वो क्या है, फिनोल है, और ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ जो है वो टेक प्लेस कर रही है। तो यहां मैंने हाइड्रोजन जो है वो बना दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, Cl ऐसे लिख रहा हूं, CHCl2 जो है वो ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है ये CHCl3 ही। ठीक है, तो आप ये समझ लो हमारे पास NaOH था जिसने यहां से इस पर्टिकुलर एसिड को जो है वो बाहर निकाल दिया। याद करने का तरीका है सिर्फ। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास देखो क्या बना, इसके बाद हम लोगों के पास जो फॉर्मेशन हो रहा है वो यहां पे किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है, देखो यहां OH था ही, ये HCl तो बाहर निकल गया, ये C इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ये C इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और इसके साथ जो है वो हमारे पास दो क्लोरीन जो है वो अटैच हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो क्या है, मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे बात कर रहा हूं। यहां पे OH ने Na ने रिप्लेस कर दिया, वो हम लोग बाद में बात करते हैं। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद हमारे पास जो ये दोनों ग्रुप्स है ना, कौन कौन से, एक ये वाला ग्रुप और एक ये वाला ग्रुप, इसको हम लोग जो है वो OH से रिप्लेस करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां पे इसका फॉर्मेशन जो है वो आपको करके दिखाता हूं। ये रहा हमारे पास OH और CH है ही है, ये OH से रिप्लेस हो रहा है और ये भी OH से जो है वो रिप्लेस हो रहा है। अब याद रखो, केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों के पास कभी भी एक ही कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप अटैच है ना तो वो ज्यादा स्टेबल नहीं जो है वो होते हैं। अब इसी के अंदर से जो है वो हम लोगों के पास क्या होगा, ये OH रिमूव होगा और यहां से H जो है वो रिमूव होगा, और हमारे पास जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है। तो ये देखो OH तो इसके साथ है ही, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ये जो है वो फॉर्म हो जाएगा और वाटर जो है वो इसके अंदर से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप जो है वो स्टेबल नहीं होते। तो ये एक मैकेनिज्म के तरीके से जो है वो मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेना। ठीक है, इसका अगर फर्स्ट स्टेप देखें तो ये H जो है वो रिप्लेस हो रहा है किससे, Na से, और साथ ही साइमल्टेनियसली ये वाला काम भी जो है वो टेक प्लेस कर रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लें समझने वाला। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो है वो काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग काम जो है वो हुआ जब इन्होंने OH ने जो है वो इन कार्बन क्लोरीन्स को रिप्लेस करके जो है वो हमारे पास एक अनस्टेबल कार्बन जो है वो बनाया, क्योंकि जेम कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो रहा है, एक ही कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप्स का अटैचमेंट जो है वो हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास अनस्टेबिलिटी आती है और वाटर का रिमूवल होके सैलिसैल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी। रिमर-टिमन रिएक्शन जो है वो आपको क्लियर है। इसके बाद इसी के अंदर हम लोगों के पास एक और रिएक्शन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉल्बे रिएक्शन जो है वो बोल देते हैं। तो हम लोगों के पास ये फिनोल है और फिनोल के
जो एडजेसेंट पोजीशन पे जो है वो सैलिसैल्डिहाइड हमने पीछे लगाया था, और इस पर्टिकुलर जगह पे हमारे पास फिनोल की जो एडजेसेंट पोजीशन है उसके ऊपर COOH ग्रुप जो है वो लग रहा है, जिसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और बेंजोइक एसिड तो ये है ही है, जिसको सैलिसाइलिक एसिड भी जो है वो हम लोग बोल देते हैं। इसका फॉर्मेशन जो है वो हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखो इसके अंदर NaOH जो है वो हम लोग डालते हैं। NaOH एक बेस है, और फिनोल जो है वो हम लोगों के पास एक एसिड की तरह जो है वो काम करेगा, और फिनोल जब किसी एसिड की तरह काम करेगा तो हमारे पास जो है वो सबसे पहले किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये एक सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H पॉजिटिव डालते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद करने के लिए ना मैं कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा सा ऐसे बना रहा हूं, और इसमें हम लोग H पॉजिटिव जो है वो डाल रहे हैं। और H पॉजिटिव कैसे डाल रहे हैं मैं आपको समझाता हूं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लोन पेयर्स हैं, और ये पर्टिकुलर इस जगह पे जो है वो अटैक करेगा, और हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, OH, और ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑर्थो पोजीशन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा जाके, ठीक है। और हम लोगों के पास किस चीज का फॉर्मेशन जो है वो करने वाला है, ये O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में COOH ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर H पॉजिटिव इसको रिप्लेस करके इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास H जो है वो लग जाएगा, और सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन जो है वो कॉल्बे रिएक्शन के अंदर जो है वो हम लोगों के पास हो रहा है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है।